अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सभी को अपने फजलो करम से खुश खुर्रम रखे। या अल्लाह, वेबसाइट का एक और ख़ास अमल यहाँ आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। ये अमल उस सूरत में पढ़ा जाता है कि जब महबूब ने आपसे राब्ता बंद कर दिया हो, वो आपसे नाराज हो गया हो या फिर बात ही नहीं कर रहा हो। यही नहीं बल्कि अगर किसी और शख्स से आपका राब्ता जरूरी हो या उसे मनाना लाजमी हो, चाहे वो आपके वालिदैन ही क्यों ना हो या कोई और रिश्तेदार हो, और ये जद्दोजहद आप सिर्फ जायज मकसद के लिए ही कर रहे हो, मसलन महबूब से शादी के लिए उसे मना रहे हो या उसके या अपने वालिदैन की रजामंदी आपको चाहिए, इंशाअल्लाह दूसरे इंसान के दिल में आपके लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत बढ़ेगी। वो आपकी बात हरगिज हरगिज नहीं टालेगा और आपकी तारीफें करते नहीं थकेगा इंशाअल्लाह। इस अमल को महबूब या जिसे भी रजामंद करना हो उसकी तस्वीर पर पढ़ा जाता है। अपने वालिदैन को अपनी मनपसंद शादी के लिए राजी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अमल कर लें तो वो फौरन मान जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक बार पढ़ने के बाद शहादत की उंगली से एक ही बार गोल दायरा बना दें। ये उंगली आपके दाहिने हाथ की ही होनी चाहिए, यानी राइट हैंड, जिसे हम सीधा हाथ कहते हैं। जैसे ही आप अपनी उंगली उस चीज के गिर्द घुमाते हैं तो उधर वो शख्स बेचैन होना शुरू हो जाता है। अमल को बहुत यकीन से पढ़ेंगे तो यकीनन जल्दी असर करता है। आम तौर पर इंसान दूसरे शख्स से हर तरह से राब्ता करने की जद्दोजहद कर चुका होता है, लेकिन इसका नतीजा उसे सिफर ही मिलता है। उसे कुछ हासिल नहीं होता। कई बार वो ब्लॉक कर देता है या आपसे राब्ता एकदम खत्म कर देता है। सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। कोई सूरत नहीं बचती कि उससे फिर से राब्ता करें। तो ऐसे में अल्लाह के करम से फौरन सूरत निकल आती है। आप कॉल नहीं करेंगे बल्कि वो खुद आपको कॉल करेंगे। ये अमल आप कोई भी सहूलत का वक्त निकाल कर पढ़ सकते हैं। घर में ऐसी जगह पर जहां शोर शराबा न आए और आपका ध्यान भी न भटके, वहां पढ़ें। पढ़ने का तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास महबूब की कोई तस्वीर है, मोबाइल में या कागज पर है, अगर तस्वीर नहीं है तो आप महबूब का नाम और उनकी वालिदा का नाम किसी भी जुबान में, जो भी जुबान आपको आती है, उर्दू, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी जुबान में एक पाक साफ सफेद कागज पर अच्छे से लिख लें और आगे उनकी वालिदा का नाम भी लिख लें। कई लोग ये सवाल करते हैं कि वालिदा का नाम हमें नहीं मालूम तो हम क्या करें। ऐसी सूरत में आप हव्वा लिख सकते हैं। अगर आप वालिद या वालिदा इनमें से किसी को राजी करना चाहते हैं तो उनका नाम लिख लेंगे और उनके साथ उनकी वालिदा का नाम भी लिखेंगे, यानी आपकी नानी या दादी का नाम। वो कागज अपने पास हिफाजत से कहीं भी रख लें और जब पढ़ने बैठे तो उसे खोलकर अपने हाथ में रख लें। ये किसी भी टेबल पर रख सकते हैं। बावुजू हालत में सबसे पहले एक बार कुरान पाक में 12वां सिपारा निकाल लीजिए और इसमें सूरह हूद, जो सूरह नंबर 11 है, इसकी आयत नंबर 90 का यह हिस्सा एक बार आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। इन्ना रब्बी रहीमुन वदुदुन। ये भी ध्यान दें कि इस अमल को पढ़ने की इजाजत सिर्फ चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, और वो भी तब कि वो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अमल शुरू करने से पहले कमेंट्स में इजाजत जरूर लिख दीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद एक ही बार उस कागज पर जो नाम लिखा है उसके गिर्द इस तरह से उंगली घुमाएं, जहां से शुरू की थी वहीं पर उंगली घूमकर आनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी बार फिर से पढ़ें और फिर उंगली घुमा दें। ठीक इसी तरह से आपको 3 बार करना है और 3 बार अपनी सीधी यानी दाहिने हाथ की शहादत की उंगली घुमानी है। अब इस तंबीह को ध्यान से सुनिएगा। कई बार ये अमल उसी वक्त असर करता है, कई बार थोड़ा देर से काम करता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरे और तीसरे या चौथे दिन भी अमल करते रहें और जब दूसरा शख्स रजामंद हो जाए तो इस कागज को किसी तालाब, कुएं या पाक साफ पौधे की जड़ों में या मिट्टी में दफन कर दें, जहां किसी के कदम न पड़े। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा।